स्टार्ट करने से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। एज वी नो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मीडिएटर बिटवीन द यूज़र एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक मीडिएटर की तरह होता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। यूज़र से मतलब हम लोग, हार्डवेयर मतलब हमारा कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम को बाइनरी लैंग्वेज यानी मशीन लेवल लैंग्वेज आता है और हमें हाई लेवल लैंग्वेज। तो हम जो भी कहना चाहेंगे हाई लेवल लैंग्वेज में कंप्यूटर सिस्टम नहीं समझेगा, और वो जो भी बाइनरी लैंग्वेज में यानी मशीन लैंग्वेज में बोलेगा हम नहीं समझेंगे। तो इसी दोनों यूज़र और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है, मीडिएटर का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल, मान लो मुझे हिंदी आता है और आपको इंग्लिश आता है, लेकिन आपको हिंदी नहीं आता है। ठीक है, तो अभी मुझे आपसे बात करना होगा या फिर आपको मुझसे बात करना होगा, तो बीच में ऐसे पर्सन को हमें लाना होगा जिसे हिंदी इंग्लिश दोनों आता होगा। जैसे ही मैं हिंदी में बोलूँगा वो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा, आप इंग्लिश बोलेंगे तो वो हिंदी में ट्रांसलेट करके मुझे समझाएगा। तो बस यही काम ऑपरेटिंग सिस्टम भी करता है। हम जो भी हाई लेवल में कमांड देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सिस्टम को देता है, और सिस्टम का मशीन लेवल लैंग्वेज के कमांड को हाई लेवल में कन्वर्ट करके हमें समझाता है। यही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप का होता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए एक एक करके इन सभी को डिटेल में हम डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला टाइप है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है? द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम विल वर्क टू सबमिट सिमिलर काइंड्स ऑफ जॉब टुगेदर। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम सिमिलर तरह के जितने भी जॉब होते हैं उन्हें सबमिट करता है, एक जगह सबमिट करता है, कलेक्ट करता है। इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र डोंट इंटरेक्ट डायरेक्टली विथ आवर कंप्यूटर सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा जो यूज़र होता है ना, यानी हम लोग, हम डायरेक्टली अपने कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप हमारे फिगर को देखो, इसमें मैं सेम चीज़ को आपको बताऊँगा जो मैंने आपको थ्योरी में पढ़ के दिखाया। मान लो यहाँ पे 5 यूज़र्स हैं, ठीक है, ये 5 यूज़र्स हो गए, और इन 5 यूज़र्स का जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, 4, 5 करके रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये अपने रिक्वायरमेंट को परफॉर्म कराना चाहते हैं CPU की मदद से। तो सबसे पहले ना बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक ऑपरेटर होता है। यहाँ पे देख लो, ये ऑपरेटर क्या करता है? सबसे पहले जितने भी यूज़र हैं उनके सभी जॉब को ये कलेक्ट करेगा। उसके बाद ये देखेगा कि कितने ऐसे यूज़र हैं जिनका रिक्वायरमेंट सेम है। जैसे यहाँ पे देखो, जॉब 1 जॉब 3 सेम था, यानी इसका रिक्वायरमेंट, इस यूज़र का रिक्वायरमेंट और इस यूज़र का रिक्वायरमेंट सेम है। ऑपरेटर ने देखा तो इनके लिए एक सेपरेट बैच बनाया इसने और CPU को सबमिट कर दिया एग्जीक्यूट करने के लिए, ये जो भी काम करवाना चाहते थे। उसके बाद ऑपरेटर ने देखा और ऐसे कितने यूज़र हैं जिनका रिक्वायरमेंट सेम है, तो यहाँ पे उसने देखा ये वाला यूज़र, ये वाला और ये यूज़र, इन तीनों का रिक्वायरमेंट सेम है, तो इनके लिए एक अलग बैच बनाया। यानी सिमिलर काइंड ऑफ जॉब के लिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? अलग अलग बैच बनाता है ऑपरेटर की मदद से और CPU को सबमिट करता है। तो यहाँ पे देखो यूज़र यहाँ है और CPU यहाँ है, बीच में देखो कितने 2 स्टेप हैं, यानी हम डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे अपने सिस्टम से। तो यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल, मान लो ये जो यूज़र है इसका C लैंग्वेज में रिक्वायरमेंट है और इसका भी C लैंग्वेज में रिक्वायरमेंट है, तो इसका एक अलग बैच बन गया और इसका जो भी C लैंग्वेज का कोड है उसे ये एग्जीक्यूट करने के लिए दे दिया CPU को, यानी प्रोसेसर को, और इन यूज़र का C++ में रिक्वायरमेंट है। तो इन तीनों का रिक्वायरमेंट सेम है, तो इनका एक अलग बैच बना और एग्जीक्यूट कराने के लिए प्रोसेसर में हम सबमिट कर दिए। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यही होता है, सिमिलर तरह के जॉब को ऑपरेटर कलेक्ट करता है, उनका एक सेपरेट बैच बनाता है और प्रोसेसर को सबमिट कर देता है जो भी काम ये करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये फिगर हो गया। फिगर ध्यान से बनाना एग्जाम में, फिगर में ही नंबर मिलता है। इसका एडवांटेज क्या होता है? इट इज़ यूजफुल व्हेन वी वर्किंग विथ लार्ज फाइल्स विच कैन टेक मोर टाइम टू एग्जीक्यूट। अगर आप किसी बहुत बड़ी फाइल में काम कर रहे हैं और उस फाइल को एग्जीक्यूट होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है, तो उस फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए आप बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जा सकते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम लार्ज फाइल के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत बड़ी फाइल है, उसे एग्जीक्यूट कराना है तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट होता है। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या है? वंस द जॉब इज सबमिटेड द यूज़र डिड नॉट हैव एनी इंटरेक्शन विथ इट। यहाँ पे फिगर में देखो, मान लो
यूज़र अंकुश और यूज़र अंकित दोनों का रिक्वायरमेंट सेम था, जॉब 1 जॉब 3। तो एक बार अगर ये जॉब 1 जॉब 3 बैच बन के सबमिट हो गया ना, तो ये दोबारा कुछ भी मॉडिफिकेशन करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑपरेटर ने बैच बना दिया है, ऑलरेडी सबमिट करने के लिए प्रोसेसर को दे दिया है। तो ये डिसएडवांटेज होता है इसका। तो अभी चलिए हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकेंड टाइप बताते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सेकेंड टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप का। ये क्या होता है? द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क विथ टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट। जैसा कि इसका नाम ही देखो, टाइम शेयरिंग मतलब ये टाइम को शेयर करेगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है? टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट पे काम करता है। Here the CPU will provide a same time period to each and every process। जितने भी प्रोसेस होंगे ना, CPU सभी को सेम टाइम पीरियड प्रोवाइड करेगा टू कंप्लीट इट्स टास्क एज सुन एज पॉसिबल, वेदर इट इज़ लॉन्ग प्रोसेस और शॉर्ट प्रोसेस। फिर चाहे वो लॉन्ग प्रोसेस हो या फिर शॉर्ट प्रोसेस हो, CPU क्या करेगा? सभी को सेम टाइम पीरियड प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे हमारे इस फिगर को देख लो, यहाँ पे प्रोसेस 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 प्रोसेस है और ये CPU है। तो ये CPU ना सभी को 10 सेकेंड टाइम प्रोवाइड कर रहा है, इक्वल टाइम अपने काम को करने के लिए। तो इसमें मान लो प्रोसेस 1 जो है, इसका जो शॉर्ट प्रोसेस है, मान लो इसका काम काफ़ी कम है, तो इसने 10 सेकंड इसको टाइम CPU दिया, इसने 2 सेकंड में अपने काम को कंप्लीट कर लिया। तो अभी क्या होगा? इसका जो 8 सेकंड बचा है ना, CPU इन पाँचों में बांट देगा। उस 8 सेकंड का इनका टाइम इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन सभी को टाइम बराबर दिया गया। मान लो ये प्रोसेस 2 है, इस प्रोसेस 2 को अपने काम को करने के लिए 20 सेकेंड लग रहे, लेकिन इसे 10 सेकेंड दिया गया है। तो 10 सेकेंड सभी को दिए जाएंगे, फिर चाहे वो शॉर्ट प्रोसेस हो या फिर लॉन्ग प्रोसेस हो। रियल लाइफ एग्जांपल, ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। मान लो ये एक इंसान है, इसका 2 सन है, एक का ईयर है 2 ईयर और एक सन का ईयर है 4 ईयर। ठीक है, इसके 2 सन है। तो अब ऐसा नहीं कि ये जो इंसान है अपने बड़े वाले सन को 2 टाइम्स ज़्यादा प्रायोरिटी देगा छोटे वाले सन के मुकाबले, नहीं, ये दोनों को सेम प्रायोरिटी देगा, क्योंकि दोनों इसके सन है, भले एक का ईयर 2 ईयर हो, एक का 4 ईयर हो। तो सेम CPU भी यहाँ पे इसी इंसान का जैसा काम करेगा। अगर मान लो ये छोटा सा टास्क परफॉर्म कराने आया है, ये बड़ा टास्क परफॉर्म कराने आया है, तो CPU क्या करेगा? दोनों को सेम टाइम देगा, इसको भी 10 सेकंड देगा, इसको भी 10 सेकंड देगा। यही होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है? CPU सभी प्रोसेस को अपना काम करने के लिए सेम टाइम प्रोवाइड करता है। इसका एडवांटेज क्या है? इफ़ द प्रोसेस ऑफ अ टास्क इज कंप्लीटेड देन द टाइम बिटवीन द अदर टास्क इंक्रीजेस। मान लो यहाँ पे प्रोसेस 1 अपने काम को ना 2 सेकंड में कंप्लीट कर लिया, तो इसका जो 8 सेकंड बचा है वो इन सभी को बांट दिया जाएगा CPU की मदद से, और इनका टाइम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। ये एडवांटेज हो गया। अभी इसका डिसएडवांटेज क्या है? समटाइम्स इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम देयर मे बी अ प्रॉब्लम ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। यहाँ पे फिगर में देखो, कभी कभी क्या होता है ना, इसमें डेटा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है। मान लो ये प्रोसेस 3 है, ये कुछ टास्क लेके आया है CPU में परफॉर्म करने के लिए, तो कभी कभी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आता है, ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। ये काफ़ी रेयर केस में अकर होता है। तो ये हो गया टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका फिगर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। अभी चलो हम आपको टाइप 3 बताते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप नंबर 3 है। ये क्या होता है? व्हेन मेनी कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू अ नेटवर्क फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग देयर टास्क, देन इट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। जब एक से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम किसी नेटवर्क से कनेक्टेड हो अपने टास्क को शेयर करने की पर्पस से, तो उसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इस फिगर को आप देखो, हमारे पास एक नेटवर्क है और इसी नेटवर्क से देखो ये चारों कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड हैं। तो ये नेटवर्क से कनेक्ट है, सेम नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो ये अपने टास्क को शेयर कर सकते हैं आपस में। मान लो इसके पास कोई सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, ठीक है, क्योंकि ये नेटवर्क से कनेक्टेड है। लेकिन ये अपने टास्क को शेयर कर सकते हैं, लेकिन हार्डवेयर कंपोनेंट को शेयर नहीं कर सकते, जैसे CPU और इनका जो भी मेमोरी होगा। CPU और मेमोरी छोड़ के ये आपस में सभी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है
कि आपका सिस्टम अलग अलग लोकेशन में भी रहेगा तो नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है, और सेम लोकेशन में भी अगर है तो नेटवर्क आप बना के कनेक्ट कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है, इफ़ अ नोड इज़ ओवर यूज्ड द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर्स दैट लोड टू अदर नोड ऑफ द नेटवर्क। मान लो ये एक नोड है, ये एक कंप्यूटर सिस्टम है, इसके पास हद से ज़्यादा काम है करने के लिए, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इसमें नेटवर्क से सिस्टम कनेक्टेड होते हैं, तो इसके काम को, इसके बोझ को कम करने के लिए ये क्या करता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके आधे काम को इसके द्वारा भी करवा देता है, कभी कभी इसके द्वारा भी, यानी इसके लोड को ये कम कर देता है, इन सभी से भी इसके काम को करवाता है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत बड़ा एडवांटेज है, इस लाइन में साफ साफ लिखा हुआ है। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, इफ़ द नेटवर्क इज स्प्रेड कम्युनिकेशन ऑफ ऑल कंप्यूटर इज़ ब्रोकन। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखो एक नेटवर्क से सारे सिस्टम कनेक्टेड है, अगर मान लो ये नेटवर्क ही फेल हो जाता है, ये नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो गया, तो इन कंप्यूटर सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन का जो एक माध्यम था, ये नेटवर्क वो टूट जाएगा, अब ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे आपस में, तो ये इसका डिसएडवांटेज होता है। तो ये हो गया हमारा टाइप नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप नंबर 4 है ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप का। ये क्या होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हैव अ सर्वर दैट कनेक्ट्स मेनी अदर क्लाइंट कंप्यूटर्स।